नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। हम यहाँ पर राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपका पहला टॉपिक जो आता है राजस्थान सामान्य परिचय। हर एक भर्ती परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अंदर राजस्थान सामान्य परिचय से या तो टॉपिक दिया हुआ होता है नामकरण को लेकर, या स्थिति विस्तार को लेकर, या राजस्थान की सीमा रेखा को लेकर, या फिर एक यहाँ पर क्लियर फेंस लिख दिया जाता है कि राजस्थान सामान्य परिचय। तो कुछ भी हो, राजस्थान सामान्य परिचय के अंदर हम बात करेंगे नामकरण को लेकर, स्थिति और विस्तार को लेकर, सीमा रेखा को लेकर। ये एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट आपको पूरा पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और विशेषकर इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है वो पशु परिचय और CET 2024 को मद्देनज़र रखते हुए इस क्लास की शुरुआत की गई है। लेकिन फिर भी चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर पशु परिचय या CET के अलावा भी अन्य कोई राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। राजस्थान सामान्य परिचय ये आपके हर एक पाठ्यक्रम के अंदर देखने को मिलता है। यह पाठ्यक्रम के अंदर ये जो टॉपिक होता है ये आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनाकर चलता है। बिल्कुल साथियों, हर एक पेपर के अंदर इस लेसन के अंदर से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से आते रहते हैं। कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कहाँ से ये प्रश्न उठते हैं, कौन सा वह टॉपिक, वह स्थान कौन सा है जहाँ से एग्जामिनर जो है इस टॉपिक से सवाल उठाता है। 2 सवाल इस सिलेबस के अनुसार राजस्थान सामान्य परिचय से पूछे जाएंगे हर एक एग्जाम में, लेकिन कौन से वे 2 सवाल होंगे इसको भी हम आपको बताने वाले हैं। हम बात करेंगे राजस्थान का भूगोल। बिल्कुल साथियों, कड़ी मेहनत ही सफलता का आधार है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर राजस्थान का भूगोल पहला टॉपिक राजस्थान सामान्य परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे नामकरण को लेकर, स्थिति विस्तार को लेकर और सीमा रेखा को लेकर। स्थिति विस्तार में हम पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की कितनी है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या कुछ रहा है, और यहाँ पर एग्जामिनर इस टॉपिक से कौन सा सवाल पूछेगा। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो, इसलिए क्लास को अभी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से संशोधित जो आपके नवगठित जिले जो जारी हुए हैं उनके अनुसार से आपको पूरा पाठ्यक्रम कवर करवाया जाएगा राजस्थान भूगोल का। अन्य कोई भी विषय अगर यहाँ पर समय मिलता है तो आपको कवर करवा दिया जाएगा, लेकिन राजस्थान का भूगोल आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाया जा रहा है। पहला वीडियो अपलोड हुआ राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें विशेषकर पशु परिचय और CET की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको पूरे जोर से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर पहला जो राजस्थान का नामकरण को लेकर आता है सामने, एग्जामिनर यहाँ से सवाल उठाता है और कहाँ से सवाल उठेगा ये भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान का नामकरण के अंदर रामायण में यदि हम बात करें तो रामायण की रचना आपको मालूम है महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इस भूभाग को मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया इस भूभाग के लिए, यानी कि राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया, यह एग्जामिनर पूछ चुका है। और यहाँ पर आगामी जो भर्ती परीक्षाएं होंगी उनके अंदर कौन सा सवाल पूछा जाएगा यह भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगली लाइन लिखी गई है कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस भूभाग को राजपुताना कहा। देखो 1800 ईस्वी के अंदर जो राजपुताना शब्द का प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। अब कौन सी पुस्तक के अंदर इसकी जानकारी मिलती है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने ही किया था? तो यहाँ पर इनकी पुस्तक आती है 1805 में, जो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। 1805 के अंदर लिखी गई है विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। और कौन सी वह पुस्तक है जिसमें यह जानकारी मिलती है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया? तो उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यह पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस।
जो कि 1805 में लिखी गई विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, और जिसमें जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया, इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर आगे जो लाइन आई है इस पुस्तक के अंदर, देखो इस पुस्तक के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना कहने वाला विद्वान जो था वो जॉर्ज थॉमस था। तो आपको बताया राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया, और वही रामायण के अंदर यह जानकारी मिलती है कि महर्षि वाल्मीकि ने इस भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। तो 2 शब्दों का मैंने आपको बता दिया है। आगे यहाँ पर हम बात करें तो आगे जो राजस्थान के नामकरण को लेकर आता है कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको बता दूं, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 नए शब्दों का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए कितने नए शब्दों का प्रयोग किया? 3 नए शब्दों का। 3 नए वे शब्द कौन से हैं जो कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग में लिए सर्वप्रथम? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, रायथान राजस्थान को कहा, मतलब एक तो शब्द का प्रयोग किया रायथान, एक शब्द का प्रयोग किया रजवाड़ा, और एक का राजस्थान। सवाल यहाँ से क्या बनता है? सवाल एग्जामिनर नामकरण को लेकर एक ही सवाल जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है और आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, वो कौन सा सवाल है? तो एग्जामिनर जो सवाल उठाएगा वो यहाँ से उठाएगा। कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक आपको देखने को मिलती है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका अन्य नाम आपको मालूम होगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इस पुस्तक का अन्य नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का। यह पुस्तक 1829 के अंदर लंदन में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी और कर्नल जेम्स टोड ने प्रकाशित की थी। यहाँ से एग्जामिनर यह सवाल बनाएगा कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किस विद्वान के द्वारा किया गया, कब किया गया, किस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो राजस्थान के नामकरण को लेकर कर्नल जेम्स टोड से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। 1829 के अंदर यह लंदन में अंग्रेजी प्रकाशित की इन्होंने पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने, और पुस्तक का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर यह जानकारी मिलती है कि कर्नल जेम्स टोड ने ही यहाँ पर 3 नए शब्दों का प्रयोग किया राजस्थान के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर राजस्थान के नामकरण को लेकर उठाएगा। इसके आगे हम बात करें तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। यह भी आपको जानकारी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि राजस्थान के लिए जो वेदों में जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है, विशेषकर ऋग्वेद में यह जानकारी दी गई है कि ब्रह्मवर्त कहा गया था राजस्थान को। इसके अलावा मुहणोत नैणसीरी ख्यात, जो कि मुहणोत नैणसी के द्वारा रचित है, और राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग 2 जानकारी में भी मिलता है, मुहणोत नैणसीरी ख्यात और राजरूपक ग्रंथ। यह जो मुहणोत नैणसीरी ख्यात है वो राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो कि मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखा गया था, और राजरूपक जो ग्रंथ है वो वीरभान रत्नू के द्वारा लिखा गया था। इन दोनों ही ग्रंथों के अंदर यह जानकारी मिलती है कि राजस्थान का जो अर्थात इस भूभाग का जो नाम था रखा गया राजस्थान है। इस भूभाग को राजस्थान नाम दिया इस पुस्तक के अंदर। हालांकि एग्जामिनर सवाल जो बनाएगा वो कर्नल जेम्स टोड से संबंधित बनाएगा। कर्नल जेम्स टोड से संबंधित आप देख सकते हैं राजस्थान के नामकरण को लेकर क्या स्थिति रही थी। 3 नाम दिए राजस्थान को, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। ये कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में जो उनकी पुस्तक मिलती है कर्नल जेम्स टोड की, अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, लंदन में यह प्रकाशित हुई, लंदन से यह प्रकाशित हुई। तो यहाँ से एग्जामिनर सवाल बनाएगा। एक सवाल यह भी बना लेता है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी के अंदर, और पुस्तक का नाम है यहाँ पर द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। और ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में यह जानकारी मिलती है। इसके अलावा मुहणोत नैणसी और राजरूपक ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो शॉर्ट मैंने लिख दिया है आपकी सहायता के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग किया इस भूभाग के लिए। वही राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने किया। ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में मिलती है जानकारी, और मरुकांतार महर्षि वाल्मीकि रामायण में यह जानकारी मिलती है। यहाँ से एग्जामिनर सवाल बनाएगा। एक सवाल कन्फर्म मान लेना अगर आपके ये टॉपिक लगता है तो। वही आगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी पूछ लिया जाता है कई एग्जाम के अंदर, तो कर्नल जेम्स टोड को पढ़ना भी एक ज़रूरी हो जाता है।
कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करें तो इन्हें घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। ध्यान रखना, ये इन्हें घोड़े वाला बाबा कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। और यहाँ पर राजपूताना नहीं, राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। वही कर्नल जेम्स टोड के यदि गुरु की बात करें तो गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद्र जी। और इनकी जो पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड की, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनके ही गुरु यति ज्ञानचंद्र जी को समर्पित थी। ये जो कर्नल जेम्स टोड थे, ये मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे और यहाँ पर 1817 के अंदर सर्वप्रथम ये राजस्थान में आए थे। राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम 1817 के अंदर आए थे। 1822 में कर्नल जेम्स टोड को मारवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया था। ये हर एक जो आपको पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके अगर ये टॉपिक लगता है तो आपको पूछा जा सकता है। सन 1822 के अंदर कर्नल जेम्स टोड को मारवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए बनाकर भेजा गया था। वही इन्होंने जोधपुर के शासक मान सिंह के कहने पर, यहाँ पर जोधपुर के शासक मान सिंह के कहने पर इन्होंने राजस्थान राज्य के ऊपर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी। जो मैंने आपको बताया था कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह पुस्तक जोधपुर के जो आपके शासक थे मान सिंह, उनके कहने पर यह पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर अगर बात करें कि एकीकरण के किस चरण के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, तो आपका एकीकरण का जो दूसरा चरण आता है पूर्वी राजस्थान संघ, जिसे नाम दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं। एकीकरण का दूसरा चरण जो कि 25 मार्च 1948 को हुआ था और जिसे नाम दिया पूर्वी राजस्थान संघ। एग्जामिनर सवाल बनाता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के किस चरण में किया गया, तो एकीकरण का वह चरण आता है द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को हुआ, जिसमें नाम मिलता है पूर्वी राजस्थान संघ। ये यहाँ पर निकल कर बात सामने आ जाती है जो कि आपको ध्यान रखनी योग्य है। यदि हम बात करें विधिवत रूप से यानी कि संवैधानिक या विधिवत जो रूप से है राजस्थान को, राजस्थान नाम कब दिया गया संवैधानिक रूप से या विधिवत रूप से, तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम एकीकरण के छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। ये आपको विशेषकर जानकारी ध्यान में रखनी है। आगे यहाँ पर अगर बात करें तो हमने बात कर ली यहाँ पर राजस्थान के नामकरण को लेकर। राजस्थान के नामकरण को लेकर हमने पूरी बात कर ली। राजस्थान के नामकरण का यदि आपको टॉपिक लगता है तो एक सवाल फिक्स है, कर्नल जेम्स टोड से संबंधित या फिर राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, ये यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि पशु परिचर भर्ती के अंदर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पूछा गया है, तो हम मुख्य लक्ष्य राजस्थान सीटी और पशु परिचर भर्ती को लेकर कर रहे हैं। हालांकि सभी एग्जाम के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हम बात करेंगे यहाँ पर अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या रहा है या है, वर्तमान में क्या स्थिति और विस्तार है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति के बारे में, फिर हम बात करेंगे विस्तार के बारे में। स्थिति के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये जो लंबाई और चौड़ाई का अंतर है वो कितना है, सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक कर्क रेखा के बारे में बता देता हूँ, नॉर्मल सी जानकारी होनी चाहिए जो कि राजस्थान के सामान्य परिचय में आती है। हालांकि कर्क रेखा जो मैंने आपको यह पढ़ानी चाहिए थी अक्षांश और देशांतर के अंदर, लेकिन यहाँ पर सामान्य परिचय के अंदर भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में यदि इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान में जो कर्क रेखा की कुल लंबाई है 26 किलोमीटर है और कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। इसलिए सीटी और पशु परिचर वाले अभ्यर्थियों जानकारी को ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। हर एक जानकारी, हर एक जो आपको लाइन जो मैंने इस पेज के अंदर लिखा है वो हर एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहाँ से एग्जामिनर यह भी सवाल बना सकता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कर्क रेखा। और यहाँ पर एग्जामिनर यह भी सवाल बना सकता है कि कर्क रेखा जो आपकी गुजरती है, कर्क रेखा जो आपकी गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस कर्क रेखा के किस ओर राजस्थान सबसे अधिक स्थित है, तो राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर की ओर ज़्यादा स्थित है। वही अगर बात करें राजस्थान की किस दिशा में कर्क रेखा स्थित है, तो दक्षिण दिशा में कर्क रेखा स्थित है राजस्थान की स्थिति के अनुसार।
कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। याद रखना, डूंगरपुर के गलियाकोट के चीखली गांव से होकर गुजरती है। वही अगर मैं बात करूं, यहाँ पर गलियारो लिख दिया गया है, ये यहाँ पर गलत है। डूंगरपुर के गलियाकोट, यहाँ पर गलियाकोट आएगा, गलियाकोट के चीखली गांव से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। आपको मालूम होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो कि राजस्थान के ठीक दक्षिण में स्थित है, वहाँ से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है और 26 किलोमीटर की इसकी लंबाई राजस्थान में आती है। बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है और कुशलगढ़ से यह कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर एग्जामिनर सवाल बना सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण दिशा में है। और एग्जामिनर सवाल बना सकता है कि कर्क रेखा के किस ओर स्थिति राजस्थान की सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर की ओर। वही एग्जामिनर सवाल बना सकता है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो उत्तर आएगा। यदि स्थान पूछा जाए कि कौन सा स्थान या कौन सा शहर या कौन सी सिटी यहाँ पर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका कुशलगढ़। वही दूर यदि पूछा जाए कि कौन सा जिला कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गंगानगर। सबसे पास में स्थित जिला बांसवाड़ा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एक और विशेष जानकारी, यहाँ पर राजस्थान के अंदर कर्क रेखा पर जब सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है, 21 जून को सूर्य सीधा लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, उस समय जो आपका सूर्य की किरणें हैं वो सीधी लंबवत, सीधी या फिर हम बात करें लंबवत, वो किस जिले पर पड़ती है या किस जिलों की ओर पड़ती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बांसवाड़ा। और 21 जून को कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा लंबवत चमकता है, उस समय आपकी सबसे तिरछी रेखा पड़ती है गंगानगर पर। यह आपका उत्तर होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय मैंने आपको बता दिया है बांसवाड़ा है और दूर जिला मुख्यालय गंगानगर है। सबसे नज़दीक स्थान यदि आपसे पूछा जाए कर्क रेखा से जुड़े हुए, तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा हो जाएगा, जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। अब यहाँ से राजस्थान की स्थिति के अंदर आकृति को लेकर भी सवाल पूछ लिया जाता है। देखो, आपसे एग्जामिनर जो सवाल पूछेगा वो स्थिति और विस्तार को लेकर पूछेगा पशु परिचर के अंदर, लेकिन पशु परिचर वाले अभ्यर्थियों सावधान रहे, सतर्क रहे। इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया है। इत्यादि शब्द का मतलब यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जो आपको ये टॉपिक बताए गए हैं, इससे संबंधित जो अन्य जानकारी है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो स्थिति और विस्तार का मतलब यह नहीं है कि आप स्थिति और विस्तार ही पढ़े, बल्कि आपका मतलब यह है कि स्थिति और विस्तार के अंदर आपको आकृति भी पढ़नी है, राजस्थान का नामकरण भी पढ़ना है, राजस्थान की सीमा रेखा भी पढ़नी है, आपको जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी आपको पढ़नी है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो जिले और संभाग है वो भी आपको पढ़ना है। हालांकि जिले और संभाग प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कल वीडियो अपलोड होगा। उससे पहले यहाँ पर हम जो नॉर्मल जानकारी है जो हर एक एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है वो आपको कवर करनी है। आकृति को लेकर सवाल बनता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है और इसकी जो आकृति है, इस आकृति के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी। ये दो सवाल आकृति को लेकर जुड़े हुए होते हैं। राजस्थान की आकृति यदि आपसे पूछी जाए तो वहां पर ज्यादातर जो सवाल में देखने को मिलता है उत्तर वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार देखने को मिलता है। यह यदि ऑप्शन में हो तो आपको विषम कोणीय चतुर्भुजाकार ही लगाना है। ये एक ही नाम है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। यहाँ पर जगह कम होने के चलते विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यहाँ पर लिख दिया। बाकी एक ही नाम है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है। और कई दफ़ा यहाँ पर एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि पतंगाकार राजस्थान की आकृति। आपको मालूम होगा राजस्थान की आकृति इस प्रकार से दिखाई देती है, आपको इस प्रकार से राजस्थान की आकृति दिखाई देती है। तो यहाँ से एग्जामिनर सवाल यही बनाएगा आकृति को लेकर कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और यदि आकृति के बारे में एक सवाल और बन सकता है, और सवाल क्या है कि राजस्थान की आकृति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो जो आपका सर्वप्रथम है वो टी.एच. हेंडले ने जानकारी दी थी। राजस्थान की आकृति के बारे में सर्वप्रथम टी.एच. हेंडले ने बताया था। और टी.एच. हेंडले ने क्या बताया था, आपको बता दिया कि आकृति के बारे में टी.एच. हेंडले ने बताया था, लेकिन क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय, जो आपकी आकृति है राजस्थान की वो पतंगाकार है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार नहीं बताया इन्होंने बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है। एग्जामिनर यहाँ से ऑप्शन के अंदर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार देना शुरू कर दिया, यानी कि वेगनर ने भी शायद विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति बताई होगी। तो आपको राजस्थान की आकृति पूछी जा सकती है। एक यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को लेकर भी सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है।
सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि मान सकते हैं कि ये राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। तो उत्तर से दक्षिण, ये इधर उत्तर हो गया, ये इधर दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है 826 किलोमीटर है। यानी कि ये जो आपकी उत्तर से दक्षिण यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपकी 826 किलोमीटर है। ध्यान से 826 जो आपको बताई जा रही है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बताई जा रही है, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो कुल लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। ये पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी कुल लंबाई 869 है। तो उत्तर से दक्षिण तो हो गई 826, पूर्व से पश्चिम हो गई 869। एग्जामिनर के सामने एक और सवाल उत्पन्न हो गया कि राजस्थान की आकृति जो आपकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 869 किलोमीटर है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पर एक नया सवाल देना शुरू कर दिया कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम जो आपकी दिशाएं की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो कुल लंबाई का अंतर है वो कितना है। तो कुल लंबाई का अंतर यदि आपसे पूछा जाए तो 869 में से आपको 826 की बाकी कर देनी है, आपके उत्तर आ जाएगा 43 किलोमीटर। यह 43 किलोमीटर राजस्थान की लंबाइयों का अंतर है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाइयों का अंतर। यहाँ पर कुछ किताबों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई भी दे रखी होती है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई भी दे रखी होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई दे रखी होती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई दे रखी होती है। यह भी हम बात करेंगे। यदि आपसे पूछी जाए कि राजस्थान की जो आकृति है, आकृति को लेकर हम बात कर चुके हैं, राजस्थान की जो उत्तर पूर्व से लेकर के आपकी दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 784 किलोमीटर। कितना? 784 किलोमीटर ये उत्तर हो जाएगा आपका। वही यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है, तो आपका उत्तर 850 किलोमीटर हो जाएगा। ये किलोमीटर में है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने एक और सवाल उत्पन्न कर दिया कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई एवं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाइयों के बीच अंतर कितना है। तो आपको 850 में से 784 की बाकी कर देनी है। यहाँ पर उत्तर जो आएगा आपके पास 66 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। 66 किलोमीटर का अंतर यहाँ पर आ जाएगा। 850 में से आपको 784 की बाकी करेंगे तो 66 किलोमीटर का अंतर आपका सामने आ जाएगा। 66 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान में कुल लंबाइयों का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का अंतर है। और राजस्थान की स्थिति यदि हम बात करें तो ये आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा पूरा भारत देश है जिसके अंदर राजस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो रेड रंग के अंदर आपको राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है भारत के अंदर, ये राजस्थान है। अब आप खुद देखेंगे, हमें दिशा मालूम करनी है कि भारत के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है। स्थिति हमें बतानी है कि स्थिति क्या है आखिर भारत के अंदर राजस्थान की, और विश्व के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैंने उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में विभाजन कर दिया है। यहाँ पर राजस्थान जो है वो अगर हम बात करें, यह हमारी अक्षांश रेखा हो गई, भूमध्य रेखा, और ये यहाँ पर देशांतर रेखा हो गई, 0 डिग्री देशांतर रेखा। यदि हम बात करें भूमध्य रेखा तो ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर एग्जामिनर सवाल बना देता है कि अक्षांशों की दृष्टि से, यानी कि भूमध्य रेखा की दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा राजस्थान ऊपर की ओर है अक्षांश रेखा से, तो उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। वही देशांतर के हिसाब से यदि आपसे पूछा जाए तो पश्चिम के अंदर है राजस्थान, तो यहाँ पर आपका पश्चिम हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की भारत के अंदर क्या स्थिति है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम राजस्थान की स्थिति है। क्या हो जाएगी? राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये यहाँ पर एग्जामिनर सवाल बनाता है कि नॉर्मल सा सवाल बनाएगा एग्जामिनर कि राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है, विश्व में स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप में स्थिति क्या है। तो 3 सवाल बनेंगे, तीनों का आपको उत्तर बताने वाला हूँ। पहला उत्तर है
भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। वही एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति से पहले हम भारत की स्थिति जानेंगे। तो भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के अंदर दक्षिण में स्थित है। तो राजस्थान की एशिया महाद्वीप के अंदर स्थिति आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। वही यदि हम बात करें कि भारत की जो स्थिति है, भारत की नहीं, राजस्थान की जो स्थिति है वो विश्व में क्या स्थिति है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। ये यहाँ से एग्जामिनर सवाल बनाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा थार मरुस्थल है जो कि पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार के चित्र आपको दिखाकर पूरा अध्ययन करवाने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि हम भौतिक प्रदेश का जब विभाजन करेंगे उस समय ये चित्र बहुत काम आएगा। यहाँ पर अगर बात करें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैप, इसके अंदर आपको राजस्थान कहाँ पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो भारत के अंदर उत्तर पश्चिम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उत्तर पश्चिम राजस्थान की स्थिति भारत में हो जाएगी। यहाँ पर सूर्य की किरणों को लेकर मैंने आपको बता दिया है। 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। वही 21 जून को क्यों होगी, तो 21 जून को यहाँ पर सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है, जिसके कारण से 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला बांसवाड़ा होगा। वही बांसवाड़ा जिले में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है। 22 दिसंबर की स्थिति की बात करें तो 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। राजस्थान में सबसे ठंडा दिन भी 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर के दिन राजस्थान में जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे तिरछी होती है। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक जो तिरछी किरणों वाला जिला है वो श्री गंगानगर है, और श्री गंगानगर में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें 22 दिसंबर को गिरती है। तो यह हमने बात कर ली सूर्य की स्थिति को लेकर जो कि राजस्थान में क्या प्रभाव डालती है। लेकिन एक स्थिति और आपको ध्यान रखना है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा उस समय राजस्थान में क्या स्थिति होगी, तो उस समय राजस्थान में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होगी। यह आपको विशेष तौर से जानकारी ध्यान में रखनी होगी। तो यह हमने बात कर ली स्थिति को लेकर। वही अब हम बात करेंगे विस्तार को लेकर। विस्तार से पहले हम बात करेंगे अक्षांशों की स्थिति में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर अक्षांशों की स्थिति के बारे में बात करें तो एक पेज मैंने यहाँ पर लिया है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे तो ग्लोबीय स्थिति क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का अंतर 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यानी कि जो आपका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, यदि इसके बीच का अंतर देखें तो 7 डिग्री 9 मिनट आ जाता है। वही एग्जामिनर सवाल ये भी बनाता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, यह हम नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई हो गई। तो आपको उत्तर दिशा ये है और दक्षिण दिशा ये है। उत्तर दिशा के अंदर जो आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट दिखाई दे रहा है उत्तरी अक्षांश। श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव श्री गंगानगर आपका उत्तरीतम बिंदु हो जाएगा राजस्थान का। वही दक्षिणतम बिंदु की यदि हम बात करें तो बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव। तो बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला यह आपका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। वही कोणा गांव श्री गंगानगर आपका उत्तरीतम बिंदु हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर एक और सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि पूर्वीतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु क्या है। पूर्वीतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु क्या है, तो पूर्वीतम बिंदु की यदि बात करें तो सिलान गांव, सिलान या हम कह सकते हैं सिलावट गांव, सिलान गांव या सिलावट गांव। तहसील पूछी जाए तो राजाखेड़ा तहसील आ जाएगी, तहसील राजाखेड़ा। सिलान गांव या सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर, ये यहाँ पर आ जाएगी धौलपुर। ये हो गया आपका पूर्वीतम बिंदु। वही पूर्वीतम जो आपका देशांतर है वो कौन सा है, पूर्वीतम देशांतर अक्षांश कौन सा है। सबसे पहले तो अक्षांश यदि हम बात करें कि अक्षांश कौन सा है, तो अक्षांश यहाँ पर इस तरह से होते हैं। अक्षांश ये इस तरह से जो आड़े होते हैं वो अक्षांश होते हैं, और इस तरह से जो खड़े होते हैं वो देशांतर होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा।
यहाँ पर अक्षांशों की यदि से हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच इधर का अक्षांश आपका हो जाएगा और इधर का अक्षांश तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से यह डिग्री और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये यहाँ पर देशांतर है, सॉरी। अक्षांश की अगर बात करें, अक्षांश इस तरह की से होते हैं। तो अक्षांश में जो सबसे दक्षिणतम अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट और सबसे उत्तरीतम अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट, ये अक्षांश हो जाएंगे इधर। और इधर वाले जो अक्षांश है खड़े वाले वो आपके देशांतर होंगे। ये देशांतर जो है वो पूर्वीतम देशांतर कौन सा है, पश्चिमतम देशांतर कौन सा है। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 69 डिग्री 30 मिनट ये आपका पूर्वी देशांतर जो कि पश्चिमी बिंदु है। यहाँ पर राजाखेड़ा तहसील सिलाना गांव धौलपुर हो जाएगा और वहीं यहाँ पर आपका सम गांव कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर हो जाएगा। ये यहाँ पर स्थिति को लेकर सवाल थे। और इसके मध्य जो अंतर होता है वो आपका 7 डिग्री 9 मिनट तो आपका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा अंतर के अंदर। और आपका राजस्थान का देशांतरीय विस्तार के अंदर आपका अंतर होगा 8 डिग्री 47 मिनट, ये आपका देशांतरीय विस्तार के बीच अंतर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। देखो अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, वही देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अंतर की यदि बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर का अंतर है। और लंबाई जो कि आपको बता दिया है, कटरा गांव सम तहसील बता दिया है, सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील बता दिया है, धौलपुर बता दिया है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर राजस्थान की सीमा रेखा को लेकर भी सवाल पूछते हैं, जिसमें पहला सवाल होता है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की यदि आपसे कुल लंबाई पूछी जाए तो 5920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों प्लस हो जाती है। ध्यान रखना, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी कि एक देश से दूसरे देश के साथ जो सीमा लगती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमारे भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है रेड क्लिप रेखा है, जिसकी लंबाई कुल लंबाई में से राजस्थान के अंदर 1070 किलोमीटर की कुल लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेड क्लिप रेखा की, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। 6 जिलों से वर्तमान में लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों सीमा को मिलाकर स्थलीय सीमा बनती है। स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। यदि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपसे पूछी जाए तो 1070 किलोमीटर हो जाएगी और यदि आपसे अंतर्राज्यीय सीमा पूछी जाए 4850 किलोमीटर हो जाएगी। यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आपकी बनती है पाकिस्तान के साथ, वो राजस्थान के कौन कौन से वे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, तो 5 ज़िले यहाँ पर, जो आपके 4 ज़िले थे वो पहले वाली स्थिति के आधार पर थे, लेकिन आपको नए ज़िलों के अनुसार याद रखना है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 ज़िले राजस्थान की सीमा रेखा पर स्थित है। आपको क्रम से याद करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर आपको इस प्रकार से याद करना है। सबसे उत्तर के अंदर आपका श्री गंगानगर हो जाएगा, उसके जस्ट नीचे आपका जो अनूपगढ़ है वो हो जाएगा और उसके जस्ट नीचे आपका बीकानेर हो जाएगा और उसके जस्ट नीचे फलोदी हो जाएगा और फिर बाढ़ जैसलमेर हो जाएगा, फिर आपका बाड़मेर हो जाएगा। सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, एक एक करके विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा यदि आपसे पूछी जाए, अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो सीमा बनती है उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। कौन कौन से वे 5 राज्य हैं तो आपको याद रखना है। सबसे उत्तर के अंदर जो लगती है वो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, सबसे कम सीमा लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। फिर उत्तर पूर्व के अंदर हरियाणा के साथ लगती है 8 जिलों से, हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर से। वही यदि हम बात करें पूर्व के अंदर तो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है पूर्व के अंदर 876 या 877 किलोमीटर, दोनों ही आपको याद रखना है। वही यदि हम बात करें दक्षिण पूर्व के अंदर तो मध्य प्रदेश आ जाता है, 1600 किलोमीटर की लगती है, सबसे अधिक लगती है। वही यदि आपको पूछा जाए कि
दक्षिण पश्चिम के अंदर, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर आपकी गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर की, और 6 जिलों की राजस्थान की जो 6 ज़िले हैं उनकी सीमा गुजरात के साथ लगती है। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वे ज़िले हैं जिनकी सीमाएँ अंतर्राज्यीय राज्यों के साथ लगती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करें, 6 जिले ऐसे हैं जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, इसके अलावा बाड़मेर। पहले आपके श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले सीमा बनाते थे जब आपके नवीन जिले का विस्तार नहीं हुआ था, नवीन जिलों का गठन नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान में अनूपगढ़ और फलोदी ऐसे ज़िले हो गए हैं जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और 4 जिलों में शामिल हो चुके हैं। टोटल यहाँ पर 4 + 2 6 जिले हो चुके हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर और श्री गंगानगर से निकला हुआ अनूपगढ़ और बीकानेर और जोधपुर का आपका फलोदी, इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर। यदि आपसे पूछी जाए कि 6 जिलों के अंदर कौन सा वह जिला है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो जैसलमेर लगाता है 464 किलोमीटर। वहीं न्यूनतम पूछी जाए तो फलोदी है। हालांकि फलोदी कितनी सीमा लगाता है इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आ पाया है। ये केवल आपको मैंने जानकारी के लिए बताने का प्रयास किया है कि 20 किलोमीटर फलोदी जिला लगाता होगा, लेकिन एग्जामिनर कोई सवाल यहाँ पर नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं करना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम फलोदी, और जैसलमेर लगाता है तो 464 किलोमीटर, क्योंकि जैसलमेर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है। वही आपसे पूछी जाए कि पाकिस्तान के वे कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, हालांकि एग्जामिनर यहाँ पर सवाल नहीं बनाता है, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मोटे तौर पर ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान की साथ सीमा रेखा बनाते हैं। कौन से वे 9 ज़िले हैं जो पंजाब और सिंध प्रांत के अंदर आते हैं। पाकिस्तान के राजस्थान के साथ 2 प्रांत, पंजाब और सिंध, ये 2 प्रांत सीमा लगाते हैं। इन दोनों ही प्रांत के कुल ज़िले 9 ज़िले शामिल हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। यहाँ पर ये ज़िले दिए गए हैं, आपको याद नहीं करना है, केवल आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। बहावल नगर आ जाएगा, बहावलपुर आ जाएगा, रहीम यार खान आ जाएगा, और यहाँ पर घोटकी आ जाएगा, शुक्र, सुंदर, खैरपुर और उमरकोट और थार पार्क। ये आपको एक बार रीडिंग कर लेना है एग्जामिनर, हालांकि सवाल नहीं बनाएगा। एग्जामिनर यदि आपसे सवाल पूछेगा तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से वह कौन सा पाकिस्तान का वह जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता, या राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है। यहाँ पर मैंने आपको एक ऊपर जो जानकारी दी थी वो आपको मैंने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा सवाल नहीं पूछेगा, एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा कर सवाल पूछेगा। और एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आगामी भर्ती परीक्षाओं में जो भी सवाल सामान्य स्थिति को लेकर बनने वाले हैं वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, आपको वे पढ़ाने का प्रयास करेंगे जो एग्जामिनर की जहाँ तक पहुँच हो रखी है, एग्जामिनर जहाँ से सवाल हर बार उठाता आया है। एग्जामिनर यदि इन जिलों से प्रश्न बनाएगा तो एक ही सवाल बनाएगा, और वह सवाल होगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर स्थिति क्या है या दक्षिण से उत्तर की ओर स्थिति क्या है। यदि दूसरा सवाल यहाँ से बनाएगा तो एग्जामिनर यही सवाल बनाएगा कि कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है राजस्थान का। यहाँ से एग्जामिनर यह सवाल नहीं बनाएगा कि श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, इनके अलावा कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है, सीमा नहीं बनाता है वो कौन सा जिला है, ये यहाँ पर ऑप्शन में डालेगा। 3 जिले इनमें से दे देगा, कोई भी एक जिला कोई अन्य दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है, इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर कि अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर कौन कौन से वे राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान की सीमा लगती है, कौन कौन से वे जिले हैं जो इनके साथ सीमा लगाते हैं, और कितनी सीमा इनके साथ लगती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जामिनर सवाल बनाएगा और सवाल कन्फर्म बनेगा। अगर हम बात करें उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर पंजाब राज्य के साथ सीमा लगती है, 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान जो पंजाब के हैं वो भी 2 जिले सीमा राजस्थान के साथ बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो न्यूनतम सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगती है। वही अगर हम बात करें पूर्व के अंदर, तो पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। 3 जिलों यहाँ पर सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश पूर्व के अंदर हो जाएगा, 877 किलोमीटर हो जाएगा, और 3 जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। कौन से वे जिले हैं वो भी हम बताएंगे। यहाँ पर हम एक एक करके जिले की बात करते हैं। उत्तर पूर्व के अंदर पहले यहाँ पर पंजाब से ही चलते हैं।
देखो पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, कितने 89 किलोमीटर की। 2 जिले आपका श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगा। कौन से? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। वही हरियाणा के साथ उत्तर पूर्व में सीमा बनाता है राजस्थान 1262 किलोमीटर की। 8 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के। 8 जिले कौन से हैं? तो आपका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली बैरोड, खेड़ तिजारा, इसके अलावा आपका नीम का थाना। कौन कौन से जिले? आपका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली बैरोड, खेड़तल तिजारा, नीम का थाना। इसके अलावा आपका जो डीग जिला है और अलवर जिला, ये यहाँ पर सीमा हरियाणा के साथ लगाते हैं। वही यदि हम बात करें पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा 877 किलोमीटर की लगती है। 3 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं। कौन से जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका डीग जिला, भरतपुर जिला और धौलपुर जिला, ये 3 जिले हो जाएंगे। वही यदि हम बात करें दक्षिण पूर्व के अंदर आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। यहाँ से एग्जामिनर सवाल 100% पूछेगा। यदि अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर कोई सवाल बनता है तो ज़्यादातर सवाल एग्जामिनर यहीं से उठाता है। यहाँ से क्या सवाल बनाएगा? यहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि किस राज्य के साथ या राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और कितनी लगती है साथियों? 1600 किलोमीटर की। कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं? तो 10 जिले आ जाएंगे जो कि आपके दक्षिण पूर्व वाले जिले हो जाएंगे। कौन कौन से वे जिले होंगे इसके लिए आपको यहाँ पर बना रहना है। तो वर्तमान की यदि हम बात करें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, 10 जिले। धौलपुर, करौली, आपको सीधा सी याद कर लेना है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और आपको एक जिला याद करने वाला है बांसवाड़ा। वही यहाँ पर हम बात करें दक्षिण पश्चिम के अंदर गुजरात के साथ सीमा लगाती है। हालांकि कई किताबों के अंदर आपको दक्षिण भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम के अंदर। तो दक्षिण पश्चिम आपको याद रखना है, गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं। 1022 किलोमीटर की सीमा बनती है। 6 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से वे जिले हैं? तो गुजरात के साथ सीमा लगाने वाले राजस्थान के जो जिले हैं वो आपके बांसवाड़ा हो जाएगा, इसके अलावा डूंगरपुर हो जाएगा और आपका उदयपुर हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, सांचौर, इसके अलावा बाड़मेर। कितने जिले हो गए? 6 जिले। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये यहाँ पर हो गए 6 जिले। अब एग्जामिनर यहाँ से एक सवाल और बनाना शुरू कर दिया एग्जामिनर ने कि कौन से राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है। तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। एग्जामिनर ने यह सवाल भी बनाना शुरू कर दिया कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो आपका झालावाड़ जिला, ध्यान से, झालावाड़ जिला ऐसा है जो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। ध्यान से, कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम बनाता है? बाड़मेर जिला हो जाएगा जो कि गुजरात के साथ सीमा बनाता है 14 किलोमीटर। सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर देख सकते हैं। श्री गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सीमाएं बनाता है। आपको मालूम होगा श्री गंगानगर जिला आपके पाकिस्तान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और श्री गंगानगर जिला पंजाब के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों ही सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर। बाड़मेर जिले की अगर हम बात करें तो गुजरात के साथ सीमा लगाता है अंतर्राज्यीय और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। यहाँ पर झालावाड़ जिले को लेकर यदि हम बात करें तो झालावाड़ जो जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। 500 यहाँ पर 60 किलोमीटर, यहाँ पर शायद ये 560 किलोमीटर नहीं होगा, एक बार यहाँ पर पूरा चेक कर लेता हूँ 560 किलोमीटर है कि कितना है। एक बार आपको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ झालावाड़ जिले का 560 किलोमीटर है या 520 किलोमीटर है, हालांकि कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है कि झालावाड़ के
साथ ही कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, जो कि आपका सबसे अधिक सीमा लगाता है। टोटल सीमा यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की लगती है, और यहाँ पर जो आपका झालावाड़ जिला है वो 520 किलोमीटर की सीमा लगाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि 520 किलोमीटर की सीमा लगाता है, लेकिन यहाँ पर गलत टाइप हो गया, 560 किलोमीटर हो गया। फिर मैंने आपको चेक करके बता दिया था कि 520 किलोमीटर होगा, यहाँ पर आप 520 किलोमीटर करें। 520 किलोमीटर की सीमा झालावाड़ जिला लगाता है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। बाड़मेर सबसे कम सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और ये बाड़मेर जिला गुजरात के साथ सीमा लगाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है आपका पाकिस्तान के साथ। ये हो गई आपकी स्थिति और विस्तार को लेकर, नामकरण को लेकर, यहाँ पर सीमा रेखा को लेकर। अभी यहाँ पर क्षेत्रफल को लेकर भी सवाल पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। और यदि हम बात करें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 10.41% आपका इसका आंसर हो जाएगा। 10.41% जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। वर्ग मील की यदि हम बात करें तो वर्ग मील आपकी 132 140 वर्ग मील आपको याद रखना है। 132 140 वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। हालांकि कई किताबों के अंदर 139 लास्ट में दिया हुआ होता है, तो आपको 132 140 वर्ग मील आपको ध्यान में रखना है। वही भारत का कुल क्षेत्रफल, हालांकि एग्जामिनर आपसे सवाल नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस में आपको दिया गया है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से दिया गया है, लेकिन फिर भी इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम उससे संबंधित सवाल भी पढ़ेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। राजस्थान क्षेत्रफल में विश्व के लगभग 128 देशों से बड़ा है। यह गौर करने वाली बात है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के लगभग 128 देशों से बड़ा है। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पर ब्रिटेन के क्षेत्रफल से, तुलना करें राजस्थान की ब्रिटेन के क्षेत्रफल से, तो ब्रिटेन के क्षेत्रफल से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 1.5 गुना बड़ा है। ब्रिटेन के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल 1.5 गुना बड़ा है, यह आपको जानकारी रखनी होगी। हालांकि एग्जामिनर यहाँ से सवाल बिल्कुल कम बनाएगा, लेकिन आपको एक जानकारी और याद रखनी होगी जहाँ से एग्जामिनर सवाल बना सकता है। एग्जामिनर सवाल कहाँ से बनाएगा यह आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है राजस्थान इजराइल के क्षेत्रफल से 17 गुना बड़ा है, वही श्रीलंका का 5 गुना है, इंग्लैंड का 2 गुना है। यह आपको ध्यान में रखना है। आपको ये सारे सब याद नहीं करना है। यहाँ पर आपको याद रखना है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इजराइल का 17 गुना है, यानी कि इजराइल का जो क्षेत्रफल है उससे 17 गुना क्षेत्रफल राजस्थान का है, और श्रीलंका का 5 गुना है, इंग्लैंड का 2 गुना है, जापान व जर्मनी के लगभग बराबर है, और कांगो गणराज्य के बराबर है। कांगो गणराज्य जापान और जर्मनी के लगभग बराबर है। इंग्लैंड का 2 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना है, इजराइल का 17 गुना है। ये हमने बात कर ली। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर हम विस्तार से नहीं पढ़ पाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हम आपको ऐसे जानकारी अवेलेबल करवा रहे हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, आपको मालूम है, और इसका जो निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को किया गया था। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। ध्यान से, सर सिरिल जो रेडक्लिफ है, इन्होंने पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच, उसका निर्धारण किया था। रेडक्लिफ रेखा प्राकृतिक सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है। राजस्थान पाकिस्तान के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ, यह आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ होता है वो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के आपका दक्षिण में जो आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो अंत होता है वो भालगांव, शाहगढ़, बाखासर, बाड़मेर के अंदर होता है। यह आपको जानकारी याद रखनी है। नवीन झीलों के अनुसार यदि बात करें तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा फलोदी बनाता है, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की।
और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले राजस्थान के पहले 4 जिले थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। वर्तमान में गंगानगर से अनूपगढ़ निकला और जोधपुर से फलोदी। इस प्रकार से अनूपगढ़ और फलोदी 2 जिले और ऐड होकर 6 जिले हो गए। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये आपकी हो गई। स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से पाकिस्तान के साथ यानी कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के साथ, या फिर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर और आपकी अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है, जो कि आपके 5 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा और आपकी उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व के अंदर मध्य प्रदेश से और दक्षिण के अंदर गुजरात। आपको दक्षिण याद रखना है, दक्षिण के अंदर गुजरात। ये हो गई। अगला टॉपिक हम बात करेंगे कल, और कल कौन सा क्लास यहाँ पर आने वाला है, तो टॉपिक होगा राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके अंदर जिले एवं संभाग की हम बात करेंगे। नवीन जिलों का प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहा है, इसकी हम बात करेंगे। तो इंतजार रहेगा आपको कल वाली क्लास का। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास कैसी लगी, ये जीवन की पहली क्लास है जो कि आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। क्लास किस प्रकार की लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे आने वाले दिनों में इससे बेहतर क्लास लेने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।